ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स 9th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के हम पढ़ना सीखेंगे हम कि एक ग्राफ के ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो आपके पास इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये बाथिंग रूम है और ये बेडरूम है। इसकी लोकेशन हमें बतानी है आगे क्वेश्चनों के अंदर। और आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में आपकी लोकेशन बतानी है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास एक बेडरूम दे रखा है और इसी के ऊपर आपके पास बेस है एक्सरसाइज सेट 1.1। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बेसिक के ऊपर बात करेंगे कि आपके पास 2D स्पेस या 2 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होते हैं, वाई एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन क्या कहाँ पर होते हैं, एक्सिस कहाँ पर होते हैं। और हम ओरिजिन से राइट की तरफ चलेंगे, आपके पास पॉइंट नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो आपके पॉइंट नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। फिर ओरिजिन से अपवर्ड चलेंगे, पॉइंट देखेंगे नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। और ओरिजिन से डाउनवर्ड चलेंगे तो आपने देखना कि हमारे पास पॉइंट नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। सभी हम बेसिक चीज़ इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही में हम बेसिक के साथ इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज सेट 1.1 भी करेंगे, जो कि एक फिगर के ऊपर बेस है। चलो क्वेश्चन को करते हैं अब शुरू। The 2D Cartesian coordinate system. The dimension of coordinate system uses two lines at right angles to each other to mark point in two dimension space. हमें शॉर्ट में भी कहते हैं 2D स्पेस। आपके पास दो लाइनें हैं, दोनों को आपने ऐसे ड्रॉ करना है कि राइट एंगल बने। तो हमने एक ग्राफ पेपर लिया है। ग्राफ पेपर के ऊपर हम सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। आपने दो लाइनें खींच दी हैं और दोनों लाइनें आपस में आपके पास 90 डिग्री राइट एंगल होनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं 2D स्पेस। वन ऑफ द लाइन टू बी हॉरिजॉन्टल, इट इज़ कॉल्ड द एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। The other line is vertical, it is called the y axis। जो अगली लाइन है वह आपके पास वर्टिकल है, इसको कहते हैं हम y axis। The point of intersection of x axis and y axis is called the origin, its coordinates are 0,0। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है इसी को हम कहते हैं ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास 0,0। कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज अ प्लूरल ऑफ एक्सिस, यानी कि हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पर लिखेंगे वहाँ हम सिर्फ लिख देंगे एक्सिस। सिर्फ आपने आई की जगह ई लिख देना है, तो ये प्लूरल में भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे, जिसमें 0,0 लिखा गया है। पहले एक्स की वैल्यू लिखी गई, फिर हमारे पास वाई की वैल्यू लिखी गई है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ओ। तो ओरिजिन है, इसको हमने डिनोट किया था पॉइंट को ओ से। इससे हम राइट जाएंगे, ओ पॉइंट से राइट जाएंगे तो सभी पॉजिटिव होंगे, यानी कि ये जो मेरे पास मार्क्स हैं 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएंगे 1 2
3 4 5. अपवर्ड फ्रॉम दी ओ आर कंसिडर पॉजिटिव. अपवर्ड की तरफ भी होंगे वो भी आपके पास पॉजिटिव होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5. नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ओ आर कंसिडर नेगेटिव. ओ से मैं लेफ्ट जाऊंगा तो आपके पास ये नेगेटिव पॉइंट हो, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5. डिस्टेंस टू द लेफ्ट और डाउनवर्ड फ्रॉम दी ओ आर कंसिडर टू बी नेगेटिव. जब मैं ओ से डाउनवर्ड की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ आऊँगा, तो वो भी आपके पास नेगेटिव होंगे. -1 -2 -3 -4. तो ये आपके पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसका हमने ग्राफ बना के देखा है. फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं हम बुक से, आपको आइडिया. एनसीईआरटी से एग्जांपल करेंगे. आपके पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपस में ये परपेंडिकुलर है. पॉइंट आपको कुछ दिए गए हैं. सबसे पहले हम ए को करते हैं. ए आपके पास पॉइंट दिया गया है. सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं. हमने थोड़ी देर पहले किया है. कोऑर्डिनेट्स को लिखने का तरीका सबसे आसान क्या है, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे. एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है 1 2 3 4. तो x की वैल्यू आपके पास 4 है. फिर y की वैल्यू ढूंढनी है अपने 1 2 3. आपने 3 लिख दिया यहाँ पर. 4,3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. फिर चलते हैं हम v के पास. v के लिए पॉइंट आपके पास यहाँ पर है. x की वैल्यू ढूंढेंगे -1 -2 -3 -4 -5. हमने -5 लिख दिया है. फिर y की वैल्यू ढूंढेंगे 1 2 3 4. हमने 4 लिख दिया है, यानी कि v के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे -5, 4. फिर हम चलते हैं y पॉइंट के ऊपर. पॉइंट आपके पास यहाँ पर है. x की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले -1 -2 -3 -4 y की वैल्यू लिखेंगे 0 -1 -2. यहाँ पर हमने लिख दिया -2, यानी कि y के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे -4, -2. फिर हम लिखते हैं z के कोऑर्डिनेट्स. z के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे. सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. हमने लिख दिया 6. फिर y की वैल्यू लिखेंगे -1 -2. हमने लिख दिया -2, यानी कि जो z के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 6, -2. ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है. यानी कि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x और y की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव रहेगी. सेकंड कोऑर्डिनेट में आपके पास होगा x की वैल्यू माइनस में रहेगी और y की वैल्यू आपके पास प्लस में रहेगी. यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आपके पास होगा कि x की वैल्यू भी माइनस में रहेगी और y की वैल्यू भी आपके पास माइनस में रहेगी. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू आपके पास रहेगी नेगेटिव. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है. x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और y एक्सिस पे आपके पास जो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी. सबसे पहले हम b पॉइंट पे चलते हैं. 1 2 3 4 4.5 0 हो जाएगा. फिर हम चलते हैं h पॉइंट के ऊपर. तो y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी. पॉइंट आपके पास y का 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 4. वैसे ही x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहेगी. आपने 1 2.9 -2.9 आपके x की वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास हमेशा 0 रहेगी. फिर चलते हैं हम g पॉइंट के ऊपर. g आपके पास है y एक्सिस पे, x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी. 1 2 3 4 -4.5 0, -4.5 हो जाएगा. तो ये मेरे पास आ जाएगी g की वैल्यू. 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अपने ये पॉइंट आपने हमेशा ध्यान रखने हैं और आगे हम इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे. एक्सरसाइज सेट 1.1 फिगर 1.3 सो श्रीहांस रूम विद पॉइंट OABC. आपके पास फिगर 1.3 दी गई है.
जिसके अंदर रियान का रूम आपके पास है OABC। मार्किंग इट्स कोऑर्डिनेट दी x एंड y एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। आपको साथ में दी गई हैं x और y एक्सिस। तो यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस है और यहाँ मेरे पास है y एक्सिस है। साथ ही में आपको दिया गया है पॉइंट O इज द ओरिजिन। जो पॉइंट O आपको दिया गया है ये आपके पास है ओरिजिन। फिर आपको पूछते हैं चार क्वेश्चन आपके पास है। रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपके पास है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। D1 और R1 हैं जो कि आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं रियान के डोर के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये आपके पास है रियान का डोर। नेक्स्ट, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल y एक्सिस ऑफ द रूम। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ये डोर है ये मेरे पास लेफ्ट वॉल यानी कि y एक्सिस से कितने दूर है। ये y एक्सिस को क्या कह रहा है, लेफ्ट वॉल भी कह रहा है। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट वॉल। तो ये आपके पास हो जाएगा लेफ्ट वॉल। तो डोर मेरे पास लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे, 8 यूनिट पे है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 8 यूनिट पे। फिर आपको कहता है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डोर कितनी दूरी पे है। तो ये जो डोर है ये बना ही हुआ मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 0 यूनिट। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट की, वहाँ पर y की वैल्यू आपके पास 0 होगी। अगर मैं बात करूँ y एक्सिस के पॉइंट की, वहाँ पर x की वैल्यू आपके पास होगी 0। यानी कि सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी और y एक्सिस के ऊपर आपके पास x की वैल्यू होगी 0। अब हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं। तो हमें अब आंसर लिखना है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट पार्ट का दी डोर 8 यूनिट्स फार फ्रॉम दी लेफ्ट वॉल, और हम इसको हम कह सकते हैं y एक्सिस। इसी के अंदर आपके पास एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डोर x एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दी डोर 0 यूनिट्स फार from the x एक्सिस। यह होगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर हमें चलना है सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट आपके पास होगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मुझे पता है कि सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिखूंगा फिर मैं y की वैल्यू लिखूंगा। x मेरे पास है 8, y मेरे पास है यहाँ पर 0, y की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास होगी 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 ब्रैकेट में हम लिख देंगे 8, 0। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट आपके पास है if R1 is the point 11.5, 0। R1 आपके पास पॉइंट दिया गया 11.5, 0। हाउ वाइड इज द रूम। क्वेश्चन पूछता है कि ये कितना चौड़ा रूम है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम
इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल शी ही बी एबल टू डू इजली। क्वेश्चन आपके पास कहता है कि कोई पर्सन मेरे पास व्हील चेयर में आता है तो वह इस रूम के अंदर एंटर इजीली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आपको आंसर लिख के बताना है। सबसे पहले मुझे बताना है कि ये वाइड कितना है। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लिखेंगे वाइड ऑफ डोर। तो आपको पता है कि मुझे 11.5 में से माइनस कर देना है 8 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 11.5 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा 3.5 यूनिट। क्वेश्चन आपके पास कहता है कि आपको बताना है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजली। तो आपके पास 3.5 यूनिट आया है। हमें डोर के बारे में और यूनिट के बारे में ये नहीं बताया है कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में है। तो हम अपना आंसर अज्यूम करके भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अडल्ट की व्हील चेयर होती है, नॉर्मल जो मार्केट में आती है, वह आपके पास आती है 61 सेंटीमीटर से लेकर 68.5 सेंटीमीटर वाइड तक आती हैं। तो हम आंसर लिख सकते हैं अडल्ट मैनुअल व्हील चेयर इज 61 से लेकर 68.5 सेंटीमीटर वाइड तक आपके पास मार्केट में आती हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक यूनिट है, एक यूनिट हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर के बराबर। एज्यूम कर लिया हमने, जो हमारे पास एक यूनिट है वह आपके पास है 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम 20 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, तो हमारे पास विड्थ ऑफ द डोर आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं विड्थ ऑफ द डोर आपके पास हो जाएगी 3.5 इंटू 1 यूनिट की जगह आपने लिखना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 20 लिख दूंगा और यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा अब सेंटीमीटर के अंदर। तो सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि विड्थ ऑफ द डोर आपके पास व्हील चेयर से ज़्यादा है, तो हमका आंसर हो सकता है यस, डोर इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द व्हील चेयर। तो हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं यस, डोर इज अ कंफर्टेबल width for the wheelchair। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है फिफ्थ पार्ट आपके पास है इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4। अपने B1 और B2 ढूंढना है। तो B1 आपके पास यहाँ पर है और B2 आपके पास यहाँ पर है। तो B1 के आपके पास पॉइंट हैं 0,1.5, नेक्स्ट B2 के पास पॉइंट है 0,4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ये आपके पास बाथरूम का डोर है। इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन दी रूम डोर। आपको बताना है कि ये मेरे पास है रूम का डोर और यहाँ पर मेरे पास है बाथरूम का डोर। तो आपने बताना है कि इन दोनों में से चौड़ा कौन सा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर।
सबसे पहले हम निकाल देंगे विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो हमने लिख लेंगे विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो अपने सिंपली क्या करना है, 4 माइनस 1.5 यूनिट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1.5 यानी कि 2.5 यूनिट्स। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर आ गई है, तो आपके पास है विड्थ ऑफ द डोर। विड्थ ऑफ द डोर आप पहले निकाल चुके हो, जो कि आपके पास है 3.5 यूनिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 3.5 यूनिट्स। फिर आपने बताना है कि बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो आपका आंसर हो जाएगा द बाथरूम डोर नैरोअर देन द रूम डोर। The bathroom door narrower than the room door। ये आपके थे सभी आंसर। सभी को अपने बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर से।